मदद करता है और इसकी जादुई सतह कपड़े के मुकाबले में 4 गुना तक ज्यादा गीलापन जज्ब कर सकती है। पैम्पर्स जज्ब करने का जादू 12 घंटे तक की नींद के लिए। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी बात हो रही है मिस्टर ओबामा की तब्दीली के हवाले से कि यानी उन्होंने हुकूमत ली और क्या उनके आने से कोई बड़ी तब्दीली आई है इंटरनेशनल हवाले से, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में, ख़ास तौर से पाकिस्तान और मुसलमान ममालिक के सिनेरियो में। ब्रेक से कबल मैंने जो बात उठाई कि हम पाकिस्तानी इंटरनल मामलात में भी समझते हैं कि अमेरिका किसी हद तक जुड़ा हुआ है और वही कोई तब्दीली ला सकता है। ये बात दुरुस्त है आपके ख्याल में? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे इंटरनल मामला जो है वो अमेरिका आके दुरुस्त करेगा, उसको तो हमने खुद ही ठीक करना है। लेकिन ये बात मैं आपके चैनल के तमाम जो सियासी हमारी क़यादत है उससे मैं ये सवाल करता हूँ कि इस वक्त जो पूरे मुल्क की सियासत है एक दूसरे की टांग खींचने में लगी हुई है। अब मुल्क के अंदर देखें आप क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द इंटरनल सिचुएशन, बॉर्डर की सिचुएशन क्या है, इंडियन थ्रेट्स एक तरफ है, फाटा में ऑपरेशन जारी है, सवात में शरीयत नाफिज हो रही है, 80% आपके वहाँ रेट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट अटेंड करने के हैं, दे शुड सिट डाउन, फॉरगेट अबाउट दिस। ये आपको पता होगा कि पिछले 8 साल में सिर्फ 2 साल पहले 2 साल हुए हैं जब ये ड्रोन के हमले शुरू हुए। क्यों शुरू हुए हैं? क्योंकि अमेरिका ने आप पे एतबार करना छोड़ दिया। अभी आपकी ज़रूरत इस बात की है, दी गवर्नमेंट शुड टॉक टू दी अमेरिकन्स और उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करें जो ब्रेक हुआ है। इससे 6 साल पहले तो ड्रोन के हमले नहीं हुए ना, कोई ड्रोन की आज की तो पैदावार नहीं, तो कई सालों से उन्होंने ईजाद किए हुए हैं। उन्होंने क्यों नहीं हमले किए मिसाइलों से? वो इसलिए कि वो आपके साथ उनका जो ट्रस्ट था वो ब्रेक हो गया। दूसरा, उन्होंने कहा हम पैसे भी दे रहे हैं इनको इस ऑपरेशन के लिए और रिज़ल्ट जो है उनके मकसद के नहीं आ रहे। अभी भी उन्होंने प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जी अलकायदा का वजूद ख़त्म हो चुका है। अगर हमें ख़तरा है या अमेरिका को ख़तरा है या पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा है वो तालिबान से हो सकता है। और तालिबान जो है वो 2 किस्म के हैं, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर होमलैंड। तो फॉरेन फोर्सेस जो है ऑक्यूपाई वहाँ पे उन्होंने किया हुआ है, वहाँ पे बैठ गए हैं, वो उनसे लड़ रहे हैं। ये जंग कभी भी नहीं ख़त्म हो सकती जब तक कि वो वहाँ से फॉरेन ऑक्यूपेशन जो है वो ख़त्म नहीं होगी। अगर वो समझते हैं, अमेरिका या नेटो फोर्सेस समझती हैं कि हम उन पर काबू पा लेंगे, आई डोंट थिंक दिस ड्रीम विल एवर बी रियलाइज्ड। कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद तालिबान जो इंतहा पसंद है, जो आप मिसवात में देख रहे हैं, ये मौलाना फजलुल्लाह जो है, ये बात बड़ी अहम आपने कही है कि वो तो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, अपनी होमलैंड के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ वाले दे हैव सम डिफरेंट एटीट्यूड, ठीक है, इसके ऊपर क्रिटिसाइज हम करेंगे या बातचीत करेंगे। ये फरमा दीजिए कि वहाँ के तालिबान की इस्लामिक साइकी क्या है और यहाँ के तालिबान की? वहाँ के इस्लामिक साइकी की टोटली डिफरेंट और यहाँ की जो साइकी है ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इन दोनों का आपस में कोई मैच नहीं है। ये जो सवात वाले हैं ये बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये इसका कोई शरीयत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता। आप देखें स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते, स्कूलों को उड़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या इससे आप एग्री नहीं करेंगे कि जितने लेकिन वहाँ पे रूल किया, जितने अरसे तालिबान ने अफगानिस्तान पे रूल किया, उन्होंने वहाँ पे लड़कियों के स्कूलों को ओपन नहीं किया? नहीं, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं थी। वहाँ कहाँ उन्होंने ओपन किया? ये तो नई गवर्नमेंट के आने के बाद ये मिस्टर कारजाई ने जाकर ऐलानात किए मुख्तलिफ इलाकों में। ये किसी स्कूल को नहीं आग लगाएगी, किसी को मदरसे को आग नहीं लगाएगी। वीरान तो कर दिया गया ना। वीरान ठीक है, वो तो जब लड़ाई होती है तो फिर तो वीरान की हो जाती है। कैसे स्कूल जाएंगे बच्चे, कैसे पढ़ने जाएंगे? गोलियों के अभी तो जा रहे हैं अंदर नहीं, अब जा रहे हैं, अंडर प्रोटेक्शन जा रहे हैं ना। तो अभी तो तालिबान भी कर सकते थे। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि देखें डिफरेंस उनकी अप्रोच का, इस्लामिक हवाले से वो सोच का, वो डिफरेंस जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो तालिबान वहाँ लड़ रहे हैं, वो जंग जारी रहेगी। अग्रीड मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ इस्लामिक हवाले से। मैं इस तरफ आ रहा हूँ ना अभी। ये जो है ये बहुत ही इंतहा पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट है और ये एक छोटा सा ग्रुप है। ये मैं आपको बता दूँ, इतना बड़ा ग्रुप नहीं है। हमने चूंकि अपनी रिट कमज़ोर कर ली है, वहाँ पर हमने उनको मौका दिया फलने फूलने का, इसलिए हम कमज़ोर पड़ गए हैं। अब ये देखें ANP गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है वहाँ पर।
कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रिट नहीं है उनकी। हयाताबाद तक तो आके वो बैठे हुए हैं, और इससे आपको क्या चाहिए? आप खाली पेशावर और हयाताबाद में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। अभी जब इन्होंने पहले 2-3 स्कूल अगर इन्होंने जब जलाने शुरू किए हैं तो बाकी स्कूल आप बचा सकते थे। आर्मी जाती वहाँ पर, मूव इन करती, 2-2 मशीन गन लगाती एक स्कूल के अंदर और अपनी पिकेट्स कायम कर लेते स्कूलों में। एक तो बिल्डिंग भी आपकी सेव हो जाती और दूसरा एक डेटरेंस भी हो जाता और उनको फलने फूलने का मौका ना मिलता। आपने तो अपने आप को खुद कमजोर किया है ना। यू अलाउड देम टू परपेचुएट देयर इररिस्पांसिबल रूल। इरफान ये बताइए कि आप जापान में होते हैं, यहाँ पे जो तालिबान, जैसा कि ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंस है थोड़ा सा अफगानिस्तान के तालिबान में और पाकिस्तान के तालिबान में, इन्होंने बिल्कुल अलग इम्पैक्ट पेश करने की कोशिश की है या तासुर जमाने की कोशिश की है इस्लाम का और मज़हब का वेस्ट के ऊपर। कैसे वहाँ फील करते हैं जापान में पाकिस्तान के तालिबान को, और ख़ास तौर से चलिए मैं सिंपली तालिबान के हवाले से बात कर रहा हूँ, वहाँ के लोकल्स कैसे इसको देखते हैं? देखिए, जापान में इस वक्त पाकिस्तान का जो इमेज है इंतहाई ख़तरनाक हद तक डाउन हो चुका है। एक जैसे पाकिस्तान का नाम आता है या अफ़गानिस्तान का नाम आता है तो एक वर्ड है उनका, टेरो मीन्स टेररिस्ट। तो पाकिस्तान का इमेज इज़ वेरी डेंजरस। जापानी लोगों को पाकिस्तान के बारे में, आम आदमी को इतनी मालूमात नहीं थी 2001 से पहले। जस्ट पाकिस्तान तो दुनिया में किसी को भी नहीं थी, हाँ। लेकिन इसके बाद सारी दुनिया को नॉलेज क्या हुआ कि पैराग्वे के लोगों को भी पाकिस्तान के बारे में पता। 2001 के बाद से जापानीज जो टीवी चैनल्स के नुमाइंदे वो पाकिस्तान आए। उन्होंने विजिट कहाँ कर किया? उन्होंने कराची नहीं गए, लाहौर नहीं गए, इस्लामाबाद नहीं गए, जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं वहाँ वो नहीं गए, लेकिन वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर वो घूम फिर के वो डॉक्यूमेंट्री बनाते और वो ले जाके अपने टीवी चैनल्स पर चलाते। और उसके अंदर जो दिखाया जाता है वो ये दिखाया जाता है कि एक झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, अफगान जो महाजरीन आए हुए हैं वो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे बच्चे पहले में एक सुजुकी पर आते हैं, लोग खाना बांटते हैं, लड़के बच्चे भागते हैं सुजुकी पे। दिस इज देयर शो, दिस इज अ पाकिस्तान। अब जब आप जापान में जाके किसी से मिलते हैं तो वो आपको पहले चेक करता है कि लाइक वी आर द पीपल हु लिव ऑन दैट एरिया, दे डोंट नो अबाउट द अदर डेवलप्ड सिटीज़। तो पाकिस्तान का इमेज एक बड़ा बुरी हद तक जो है ना वो ख़राब हो चुका है, निगेटिव हो चुका है, और उसको चेंज होने में बड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है अभी। ठीक है, कर्नल साहब ये फरमाइए कि पाकिस्तान का जो इमेज के ताल्लुक से उन्होंने बात की कि इंटरनेशनल सतह पर ख़राब होता चला जा रहा है। कल हमने थोड़ा सा अपने प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस किया था कि जो लोकल तालिबान जिनका आपने जिक्र किया कि वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं और वो पाकिस्तान और इस्लाम का कोई अच्छा तासुर कायम करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि इसको बिगाड़ रहे हैं इस्लाम के चेहरों को इंटरनेशनल सतह पर। ये भी हमने डिस्कस किया कल के प्रोग्राम में कि ये इनके पीछे अमेरिकन फोर्सेस किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं, वहाँ से ड्रोन हमले भी वही कर रहे हैं और यहाँ से भी वो इनको फंडिंग कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। वो ज़िंदा कैसे हैं? जब ऑपरेशन होता है तो उस वक़्त मूवमेंट जो है बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो मुझे नहीं समझ में आती, FM रेडियो भी उनके चल रहे हैं, ठीक है जी, आर्म्स भी आ रहे हैं, एमुनेशन भी है, अल जज़ीरा को इंटरव्यू भी चल रहे हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी जो आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं उसी के ऊपर आ रहा था, मतलब गवर्नमेंट जो है वो तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, हमारे मीडिया के नुमाइंदे वहाँ जाके उनका इंटरव्यू ले आते हैं। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। मतलब आई जस्ट कैन नॉट reconcile with this idea कि how the media people have an access to all these elements whereas the government cannot move there। इसका क्या मतलब है कि उनको कोई ना कोई पैट्रोनाइज कर रहा है, एंड वी हैव टू कट ऑफ देयर LFC, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को काटना पड़ेगा। जब तक आप लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को नहीं काटेंगे उस वक्त तक आप कोई रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। और I can tell you this much, our armed forces are fully equipped and capable of carrying out this operation successfully। अब हो सकता है उनके हाथ बंधे हुए हों, हो सकता है कि उनको इजाज़त ना हो, एक लिमिटेड ऑपरेशन उन्होंने करना हो, लेकिन ये है जो मैंने पहले आपसे कहा, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये हुकूमत का मसला नहीं है, ये पूरे 17 करोड़ अवाम का मसला है। ऑल दी पोलिटिकल पार्टीज़ हैव टू एक दूसरे की लेग पुलिंग छोड़ के खुदा के वास्ते पार्लियामेंट को मजबूत करो, अंदर जाके बैठो, अपने एक आवाज़ निकालो एंड लेट इट गो टू द वर्ल्ड। जब भी आप स्ट्रांग होंगे ना, 6 पार्टियां कुछ कह रही हैं, 4 कुछ कह रही हैं, आपके अपने नहीं झगड़े होते, वो अंदर चले आ रहे हैं, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव टू द नेशन?
यानी कि यू ओ दिस थिंग टू